साथ आज डॉक्टर जय परमार हैं, जिनसे हम थोड़ा कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। हाय डॉक्टर जय परमार। गुड आफ्टरनून। आपसे एक क्वेश्चन पूछनी थी, 2-3 क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहूंगी। पहला क्वेश्चन ये है कि कोविड-19 के चलते हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे स्टाफ जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, जिसके चलते कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी सील किए जा रहे हैं। तो ये सब से बचने का और ये सब का क्या तरीका है, लाइक कि इनसे हम बच सके और हम जो पेशेंट को जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो प्रॉपर रेगुलर वे में हो। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज के दौर में ये थर्ड स्टेज हम कहते हैं इसको, जो हम ज्यादा से ज्यादा फैल रहा है कोरोना। और इस स्टेज में क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स से डॉक्टर को या किसी पेशेंट के अपने घर वालों को जो फॉर्मेट से भी फैल रहा है, तो इससे हो रहा है कि डॉक्टर को कोरोना हो रहा है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। उसकी वजह जो डॉक्टर को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, कोविड-19 पॉजिटिव आया, तो उनकी हॉस्पिटल या उसकी लैब या तो उसकी जहां पे वो काम कर रहे हैं पूरा वो डिपार्टमेंट बंद किए जा रहे हैं। आपने अभी सुना होगा कि महाराष्ट्र के अंदर 10 से ज्यादा हॉस्पिटल को सील किया गया, वो भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल। तो इसका रीजन ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि ये पहले की तैयारियां नहीं, जो प्रिपरेशन होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं वो वीक पॉइंट है हमारा हॉस्पिटल का या मैनेजमेंट का, जो भी है वीक पॉइंट आ रहा है सामने। वो ये है कि आप कोई भी पेशेंट आपके इतनी बड़ी हॉस्पिटल है या कोई भी डॉक्टर है, सबको पता है कि कोविड-19 अभी सब जगह पे फैल रहा है। हॉस्पिटल पहले से तय करे कि जो भी पेशेंट हमारे यहाँ पे आएगा वो कोरोना का ही पेशेंट है। पीपीई किट प्रिपरेशन के जो प्रिपरेशन कहते हैं उसको, जो पीपीई किट पहन के ही उसके जो भी आप उसको काउंसलिंग कर रहे हो, उसको कंसल्ट कर रहे हो, उसकी लैब रिपोर्ट ले रहे हो, तो कोविड का ही पेशेंट है, उस तरीके से लिया जाए। तो अभी हो क्या रहा है, जो 1-2 हॉस्पिटल यहाँ पे अहमदाबाद में जो 30 डॉक्टर को क्वारंटाइन किया गया, कहीं आपने सुना होगा कि एक डॉक्टर की वजह से पूरा हॉस्पिटल बंद किया गया। कई हॉस्पिटल में अभी केस बाहर नहीं आ रहा है, उसको डायरेक्टली सिविल भेजा जा रहा है कि पॉजिटिव है, सिविल भेज दिया, हॉस्पिटल के वो डिपार्टमेंट को बंद। ये पूरी तरीके से सही नहीं है। देखिए, आपके पास अगर पेशेंट आ रहा है, आप सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग करके उसको अंदर भेज रहे हो, ये गलत बात है। आपने अगर हॉस्पिटल अपडेट होनी चाहिए, अपडेट का मतलब ये है कि कहीं पे आप सुनोगे तो कहीं यूएस में ऐसा पता चला है कि आपके स्टूल में भी वो कोरोना के वायरस दिखाई दिए, कोरोना के सिम्टम भी चेंज हो रहे हैं। तो ये अगर अपडेटेड हो आप, तो ऐसे अलग तरीके के सिम्टम अगर आते हैं तो उसको नजरअंदाज ना किया जाए। जो कोई भी पेशेंट आ रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, तो उसको पहले कोरोना का टेस्ट किया जाए, कम से कम पेशेंट का किया जाए। हम ये नहीं बोलते कि मास टेस्ट करके आपको सबको आसपास जो भी सब काम करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। बाहर के देशों में क्या है कि एक अगर कोरोना का टेस्ट करने जा रहे हैं तो उसके आसपास के 7 या 10 लोगों को टेस्ट कर रहे। इंडिया के अंदर ये मामला बढ़ा हुआ है। ऐसे हमारे के जो हमारे यहाँ साइंटिस्ट ने बोला है कि एक अगर कोरोना का पेशेंट पॉजिटिव आता है, उसके आसपास के 26% को ये टेस्ट करना चाहिए, और ये कर रहे हैं। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी ये भी कम हो रही है, क्योंकि इतने टेस्ट हो नहीं है। जितने टेस्ट होंगे उतने मामले बाहर आएंगे। तो मेरा कहना ये है कि जो हॉस्पिटल या डॉक्टर को पॉजिटिव आ रहे हैं, उसको गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हॉस्पिटल सील ना की जाए इसकी। और दूसरी, हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट को मेरा मानना है, ये मेरी तरफ से मेरा ये फीडबैक है, मेरा व्यू है कि अगर हॉस्पिटल को आप सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग, आपको कहीं की ट्रैवल, कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट खुद वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री वो बताने से इनकार कर रहा है। हो सकता है कि उसने कहीं पे एसवीपी में या सिविल हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया हो, उसका टेस्ट नेगेटिव आया हो, और उसको दूसरी और प्रॉब्लम हुई हो, आपने एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद आपने देखा कि ये टेस्ट तो नेगेटिव है, आपने कंफर्म भी नहीं किया या उसको कंप्लीटली आइसोलेट नहीं किया। देखिए, कंप्लीट आइसोलेशन अलग चीज है, और हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर जो आइसोलेशन कमरे बनाए गए हैं वो अलग चीज है। तो आपको पहला अप्रोच ये होना चाहिए हर एक हॉस्पिटल का कि आपको जो कोविड-19 टीम बनाई जाए, और कोई भी पेशेंट, अभी तो पेशेंट कम आ रहे हैं, ओपीडीज बंद है, इमरजेंसी ले रहे हो, तो वो इमरजेंसी को कोविड-19 की टीम ही ले, यानी कि कोई आपका डॉक्टर, हेल्थ वर्कर या कंसल्टेंट इससे इफेक्ट ना हो। दूसरी बात, बैकअप टीम का जो प्लान है वो अभी गाइडलाइन में भी नहीं है। कोई भी हॉस्पिटल होती है उसके पास काफी सारे स्टाफ होते हैं, यानी कि अगर 50% स्टाफ भी निकाल दिया जाए तो उसकी अलग अलग टीम बना सकती है। यानी कि एक हॉस्पिटल में 4 बैकअप टीम होनी चाहिए। जैसे कि कभी कभी कोड 2 होता है तो उसकी टीम होती है,
ठीक है। इसी तरीके से कोविड-19 की बैकअप टीम होनी चाहिए, यानी कि आप मंथ का अलग अलग 4 वीक्स डाल दो, 7 दिन की ड्यूटी वो स्टाफ की रहेगी जो स्टाफ कोविड-19 की टीम में है। यानी कि अगर उसको कोविड-19 से इफेक्ट भी हो रही है तो उसको बाकी के जो महीने के दिन है उनको अलग क्वारंटाइन में ले जा सकते हैं। यानी कि आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मंथ में 7 डेज वो काम करेंगे, बाकी के दिन वो लोग सेल्फ क्वारंटाइन हो जाएंगे। तो उसमें सिम्टम भी आए तो भी, या तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम आई तो भी आप उसको देख सकते हो, उसका रिपोर्ट भी करा सकते हो। तो ये एक बात है कि अगर आप हॉस्पिटल में सील करने की जगह पे अगर ये प्रोसेस से काम किया जाए, मैं एक बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास 100 बेड की हॉस्पिटल है, 500 बेड की हॉस्पिटल है, उनके अंदर काफी सारे स्टाफ है जो अभी छुट्टी पे है, उनको बुला लिया जाए, उसको टीम में शामिल किया जाए, उसको पूरी तरह से पीपी किट कैसे पहनते हैं, क्या ध्यान रखना है, उनकी अलग अलग 4 टीम बनाई जाए और हर एक टीम को अलग अलग ड्यूटीज दी जाए, जिससे क्या होगा कि वो क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा और पेशेंट भी अगर आ गया कोरोना का तो हॉस्पिटल में आपका सेव नहीं होगा। मतलब कि प्रॉपर मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम ये कोविड-19 से थोड़ा फाइट कर सकते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये रहेगा कि जैसे गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस बना के रखे हैं, बहुत सारी एप्स है, बहुत कुछ उन्होंने आगे सामने लाए हैं पब्लिक के, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो सील कर चुके गए हैं जहां से लोगों को आना जाना अलाउड नहीं है। उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? आप ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने ठोस कदम लिए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 बेड की हॉस्पिटल बनाई जा रही है, अराउंड 70 स्टाफ उसमें रखे जाए। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें भी वही होगा कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है और वो कोरोना के, ठीक है, कोरोना का पेशेंट को अगर देखने वाले जो स्टाफ है उनको अगर आपने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की प्रिपरेशन क्या होती है, कैसे पहने जाते हैं, क्या ध्यान रखना होगा, सिखाया नहीं है, या उसमें कहीं पे एरर आई तो वो स्टाफ जाएगा घर पे, या वो जो अपनी सोसाइटी में, या तो फिर वो हॉस्पिटल के स्टाफ को लगा तो वो 100 बेड की हॉस्पिटल पूरी कोरोना ग्रस्त हो जाएगी। इससे हम कर क्या सकते हैं, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल 100 बेड की जगह भले ही वो 50 बेड की हॉस्पिटल लगाए, लेकिन 50 बेड या ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि गवर्नमेंट वहाँ जो स्टाफ उसको अलर्ट करते हैं, वहाँ के डॉक्टर जो टीम बना रहे हैं, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप 2 टीम बनाओ, गांव में या डिस्ट्रिक्ट में कम डॉक्टर्स होते हैं तो 2 टीम बनाओ, एक टीम 15 दिन काम करेगी और 15 दिन वहीं पर ही क्वारंटाइन रहेगी, वो बाकी की टीम दूसरे दिन काम करेगी, लेकिन वो वहां पे ही रहेगी जहाँ पे आपने हॉस्पिटल बनाई है। अगर वो फिर सोसाइटी में आते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने स्पेशल कोविड-19 की ही हॉस्पिटल बनाई है, ये मैं अपना बात नहीं रख रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट से इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने जो कोरोना वायरस में आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सिंगापुर के अंदर सिंगापुर हमारे गुजरात के जैसा है, ठीक है, सिंगापुर में यहाँ से कम लोग को ये इफेक्ट हुआ है और ये कोई लॉकडाउन भी वहाँ पे इतना नहीं किया गया है, काफी सारी चीजें खुली है वहाँ पे, वैसे लोग काम कर रहे हैं। इनका रीजन ये है कि वहाँ पे जब सार्स हुआ, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वहाँ पे हुआ, तो उनको पता था पहले से कि हमें क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है और क्या ध्यान रख के हमें चलना है। तो ये कोविड-19 की जो टीम है, आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर बना रहे हो तो हॉस्पिटल के साथ साथ ये टीम को भी इतना ही आप इम्पोर्टेंस दो, उनको इतना खाना पीना रहना सब कुछ वहां पे होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जब तक वो कोरोना का पेशेंट भी वो ठीक हो जाएगा तो दूसरे स्टाफ को क्रॉस कंटामिनेशन या क्रॉस इन्फेक्शन नहीं लगेगा। तो ये साथ साथ में ये भी करना जरूरी है। अगर ये आप नहीं कर रहे हो तो हर एक स्टाफ फिर कोरोना हो जाएगा, वो घर चला जाएगा और छुट्टी पे चला जाएगा। तो उनको भी थोड़ा अवेयर कीजिए और उनको भी एक टीम में शामिल कीजिए, बैकअप टीम बनाइए और उनको भी वहां पे रहने की अनुमति दी जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हमें बोल नहीं सकते कि वायरस कंप्लीटली चला ही जाएगा, रिस्क फैक्टर हाई रह सकता है, तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे जो हमारी जनता है उनसे, ताकि वो कोविड-19 जो भी कोरोना वायरस है उनसे जितना हो सके उतना बच के रहें? देखिए, लॉकडाउन तो आज नहीं तो कल होगा। जैसे कि आज कुछ महदंश काफी सारी चीजों को हमने छुट्टी देके रखी है, तो ये चीज ऐसी है कि अगर ये लॉकडाउन के बाद हम एक ही चीज है जो मेंटेन कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, यही एक चीज है जिसको हम कर सकते हैं। ये अगर मेंटेन कर सकते हैं तो हम ये कोरोना को हरा सकते हैं। हर
किसी को तो घर में हम रख नहीं सकते। ये काफी सारी चीजें और भी बाहर आ रही है कि भाई हमारी इकोनॉमी भी क्रैश हो रही है, काफी सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, किसी और हॉस्पिटल में की और डिजीज की वजह से भी नहीं जा सकते, मतलब कि काफी सारी चीजें आ रही है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी काफी अच्छी है कि जो हॉटस्पॉट होंगे, जो एक्सपोर्ट होंगे, जो उनको हम अभी बंद रखेंगे, लॉकडाउन रखेंगे, लेकिन फिर भी वो खुल गए। तो खुलने के बाद एक चीज होगी जो सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि सब लोगों का हमारा टेस्ट पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल होगा भी तो उतना इफेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि कोरोना एक बार हो जाने के बाद, नेगेटिव केस आने के बाद वो वापस पॉजिटिव हो रहे हैं, मतलब वो इम्यून तो हो रहे हैं लेकिन उसके बाद उसको वापस होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये पॉसिबिलिटी को हम वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कर सकते हैं कि लॉकडाउन खोलने के बाद आपको जो सिखाया गया है कि आपको हर 1 घंटे में 2 से 3 बार आप हैंड वॉश कीजिए, ये हैंड हाइजीन रखना जरूरी है, डस्टिंग करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। तो ये अगर सारी चीजें को अगर ध्यान रखते हैं तो ये कोरोना के आगे जाके जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। अगर फिर हम घुल मिल गए, फिर क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 मीटर की भी दूरी नहीं होती, हमारी बसों में इतनी सारी भीड़ जमा हो जाती है कि 1 मीटर को क्या हम, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर लोग अवेयर हो जाएंगे, हर एक पर्सन अवेयर हो जाएगा कि यहाँ 10 बंदे एक बस में जा रहे हैं तो बाकी के वेट करें, या ऐसा कोई प्रावधान गवर्नमेंट करती है, सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका इलाज हो सकता है। वैक्सीन तो अभी दूर की बात है, तो ये एक सेफ हो सकता है। और अभी बच्चों को, बुजुर्ग वो दोनों को अभी लॉकडाउन खुलने के बाद भी जितना हो सके उतना भीड़ भारी जगह पे ना जाए। रेस्टोरेंट, मूवी वो तो अभी बंद ही रहेगा, लेकिन उन पे वो जाने से थोड़े रुके। और जब तक ये पूरी तरीके से हम समझ ना ले या फिर हम इसका हम कुछ इलाज ना निकाल पाए, तब तक अभी ये हम सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा और कुछ हमारे पास रास्ता नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जय परमार। होपफुली जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता है, उनको काफी नॉलेज मिला होगा इससे, और हम यही चाहेंगे कि जो भी आपने बोला है उस पर हम अमल करें, उसको फॉलो करें, ताकि हम कोविड-19